गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर। आज हम बात करेंगे टी टेस्ट की कि टी टेस्ट को जब आपको डेटा कंप्लीट दिया हुआ हो तब किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। कल हमने यही टी टेस्ट बताया था, जब आपको मीन, एसडी और एन ऑलरेडी दिए हुए होते हैं तब आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आज अपन बात करेंगे कि जब आपको रॉ डेटा दिया हुआ हो, यानी कि आपको x1 x2 दिए हुए हों, तब उसके ऊपर आप किस तरीके से टी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा x1 और x2, या ये देखिए यहाँ पे x1 और x2 दो आपको डेटा दिखाई दे रहे होंगे इसमें, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिए जाएंगे। यानी कि ये देखिए, ये x1 है और ये x2 है। तो ये जो दो डेटा हैं ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और आपको वहाँ कहा जाएगा कि दिए गए प्रदत्तों पर टी टेस्ट का उपयोग करिए, या ये कहा जाएगा कि दिए गए प्रदत्तों का मध्यमान में अंतर की सार्थकता ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, और आपको जो इसमें करना होगा वो देखिए, सबसे पहले आपको x1 और x2 के लिए आपको मीन निकालना पड़ेगा, यानी कि मीन 1 और मीन 2। आपको मीन 1 मीन 2 के लिए फॉर्मूला आपको मीन का पता है, सिग्मा x1 अपॉन n1 होता है, या आप सिग्मा x अपॉन n होता है। क्योंकि यहाँ 1 और 2 है तो हम दोनों के लिए x1 x2 कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो स्कोर्स दिए हुए हैं आप उनको सिग्मा कर लेंगे, जोड़ेंगे, और उसके और आप कैलकुलेट कर लेंगे n कितने दिए हुए हैं। तो इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये n आपके पास 10 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मीन का फॉर्मूला है उसमें रखकर आप दोनों ही मीन ज्ञात कर लेंगे, यानी कि m1 जो यहाँ आपका आ रहा है 54.3 और m2 जो यहाँ पे आपका आ रहा है 59.5, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्योंकि पॉइंट, जब हम हमेशा आपको पता है कि जब भी आपका मीन पॉइंट्स में आता है तो आगे की सारी कैलकुलेशन पॉइंट में चलती है, तो उससे कई बार कन्फ्यूजन आ सकता है। तो उससे दूर करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड को काम में लेते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि आप कल्पित मध्यमान एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले एक दो स्टैट्स में कि एज्यूम्ड मीन के लिए जो होल नंबर है, यानी कि जैसे इसके अंदर आपका 54 जो दे रखा है वो एक होल नंबर है, और इसके अंदर 59 होल नंबर है। पॉइंट्स में जो डेसिमल के बाद, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको आप हटा देंगे, उसको आप करेक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका एज्यूम्ड मीन x1 जो है वो 54 हो जाएगा, और एज्यूम्ड मीन 2 जो है वो 59 हो जाएगा। करेक्शन 1 आपका 0.3 और करेक्शन 2 आपका 0.5 हो जाएगा। अब इनके बेसिस पे आपको एसडी का फॉर्मूला पता है करेक्शन के साथ वाला। आप उस फॉर्मूले में, जो कि आपका है सिग्मा x1 प्राइम स्क्वायर अपॉन n1 माइनस सी x1 स्क्वायर, यानी कि c ये करेक्शन का होल स्क्वायर दे रखा है। अब सबसे पहले यहाँ जो ज्ञात करना है वो आपको है स्मॉल x या x प्राइम जिसे बोलेंगे। तो देखिए, जब आप यहाँ तक करने के बाद जब आप एज्यूम्ड मीन निकाल लेंगे, तब आप एज्यूम्ड मीन x में से जब आप एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे तो आपके पास ये स्मॉल x आ जाएगा, जिसे हम x प्राइम कहते हैं, क्योंकि आप स्कोर में से एज्यूम्ड मीन को, यानी कल्पित मध्यमान को माइनस कर रहे हैं। यदि आप ओरिजिनल मीन को माइनस करते हैं तो वो स्मॉल x कहलाता, लेकिन जब आप कल्पित मध्यमान को करते हैं तो वो x प्राइम कहलाता है। ये ऊपर छोटा सा निशान लग जाता है। तो इस तरीके से आप दोनों x1 और x2 के लिए आप ये आपका x1 है और ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। इन दोनों के लिए आप स्मॉल x प्राइम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ये x प्राइम 1 और ये आपका x प्राइम 2। और ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा, ये फॉर्मूला, यानी कि एक्सक्यूज़ मी, x1 में से आप एज्यूम्ड मीन 1 माइनस कर देंगे, और x2 में से आप एज्यूम्ड मीन 2 जो आपका यहाँ पर आया है ये 59, ये सारे नंबर में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से करने पर आपको ये x प्राइम 1 और x प्राइम 2 पता ज्ञात हो जाएगा। और ध्यान रखना है आपको कि जब आप माइनस करेंगे तो यदि माइनस के नंबर बड़े हैं तो उनमें आप माइनस के साइन को भी लेंगे, उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद आप x प्राइम 1 जो है उसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि जो आपके पास x प्राइम 1 आया, ये जो आया है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय x प्राइम 1, या आप इनको
सेम अपने नंबर से ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 6 को 6 से करेंगे 36, 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को 4 से करेंगे 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस होके तो ये 16, 9 9 जा 81, ये देखिए 11 को 11 से करेंगे तो 121, 7 को करेंगे 7 से तो 49, 3 को करेंगे 3 से तो 9, 7 को 7 से 49, 5 को 5 से 25 और 6 को 6 से 36। तो इस तरीके से ये आपके पास x प्राइम 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे x ये प्राइम 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये x प्राइम 1 स्क्वायर आ गया। सेम इसी तरीके से आप x2 जो प्राइम है इसको भी सेम x2 प्राइम से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x2 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास जब दोनों नंबर आ जाएंगे x प्राइम 1 स्क्वायर एंड x प्राइम 2 स्क्वायर, तो आप इनके मान को, और करेक्शन ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं, तो अब आप सूत्र में जो SD का सूत्र है वो उसमें आप इनका मान रखकर SD1 और SD2 ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये SD1 और ये SD2 जो आपके पास दोनों x आए हैं x प्राइम, ये देखिए x प्राइम 1 स्क्वायर आपके पास जब ये आ गया तो आपने इनको सबको सिग्मा x प्राइम 1 स्क्वायर कर लिया। सारे x प्राइम स्क्वायर जो थे उनको आपने यहाँ जोड़ लिया, इसी तरीके से यहाँ भी जोड़ लिया। और जैसा कि आपको पता है कि जब आप माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो बेसिकली x प्राइम स्क्वायर जो है आपके पास, x प्राइम स्क्वायर चाहे 1 का हो या 2 का, वो आपके पास पॉजिटिव में ही आएगा, कोई भी उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो आप इन दोनों के सिग्मास कर लेंगे, यानी कि इनको जोड़ लेंगे, और आप जब सूत्र में, इस सूत्र में मान रखेंगे तो ये आपको x प्राइम स्क्वायर अपॉन n माइनस करेक्शन का होल स्क्वायर, ये आप इस तरीके से करके इनका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो ये आपके पास नंबर आया 6.50, ये आपके पास SD1 आ गया। और इसी तरीके से SD2 आपके पास, इससे थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे, ये देखिए SD2 आपके पास आ गया 5.99, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मैं इसको बता रही हूँ। SD1 आपके पास आ रहा है 6.5 और SD2 आपके पास आ रहा है, ये आपका सिग्मा 2 है, SD2 है, ये देखिए इसी के कंटिन्यूशन में ये आपके पास आ रहा है 5.99। तो ये दोनों जो नंबर है ये हमारे पास आ गए। अब हम SEM निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जो इसका सूत्र आपको ये दे रखा है, यानी कि आपका जो सिग्मा निकलेगा, SD जो निकलेगा वो स्क्वायर अंडर रूट, और ये दोनों के लिए निकालना है आपको, SEM1 भी निकालना है, SEM2 भी निकालना है। ये देखिए यहाँ पे SD के बाद आपको SEM1 और SEM2 निकालना है। चाहे तो आप SD के नीचे ही निकाल लें, चाहे पहले आप दोनों SD निकालें उसके बाद SEM1 और SEM2 निकालें। सूत्र आपको दे रखा है सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस n माइनस 1, ये सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट n माइनस 1। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपके पास डेटा जो है वो 30 से कम का है तो ये सूत्र रहेगा, यदि 30 से ज़्यादा आपके पास है तो आपका SEM का जो सूत्र है वो इस तरीके का हो जाएगा, सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, उसमें से -1 नहीं होगा। तो ये जनरली 30 से अधिक का डेटा, यानी कि अगर आपके पास स्कोर्स 30 से ज़्यादा के हैं, यानी n आपके पास यदि 30 से ज़्यादा का है तो ये होगा। यहाँ पे नोटिस में आपको दे रखा है एक, इसको आप ध्यान रखेंगे हमेशा। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है कि n 30 से कम होने पर SEM का सूत्र क्या होगा, या n 30 से अधिक होने पर SEM का सूत्र क्या होगा। तो शॉर्ट जो 1 नंबर क्वेश्चन होता है उसके लिए भी यह आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप दोनों ही के लिए SEM1 और SEM2 आप निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ कैलकुलेट करके दोनों SEM आ गए हैं, इसका यहाँ 2.17 और यहाँ पे आपको 2.00। अब देखिए आपके पास सारी संख्याएं, जो सारे मान हैं जो आपको T के लिए निकालने हैं, वो SD के लिए, सिग्मा D के लिए जो निकालने हैं, क्योंकि हम सबसे पहले सिग्मा डिफरेंस निकालेंगे, वो आपके पास आ चुके हैं। यानी आपके पास मीन है, मीन 1 मीन 2 जो हम ऊपर निकाल चुके हैं, ओरिजिनल मीन। SD आप निकाल चुके हो, यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2। SEM यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आप दोनों के लिए निकाल चुके हो, जो कि
ये अभी मैंने बताया था, और n आपको ऑलरेडी अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बेसिकली t के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ आपके पास कैलकुलेशन में मान आ गए हैं। अब आप t का फॉर्मूला लेंगे। चाहे तो आप फॉर्मूले से पहले सिग्मा d निकाल सकते हैं, क्योंकि t के फॉर्मूले में ये सिग्मा d आपको चाहिएगा। तो चाहे तो आप ये पहले निकाल सकते हैं, या आप t का मान रख के फिर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए एस डी सिग्मा डी या एस ई डी जो है वो हम निकाल लेंगे। ये सूत्र दे रखा है आपको कि आप SEM1 का होल स्क्वायर प्लस SEM2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में जब आप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये SEM1 और SEM2 आप कर चुके हैं, इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ होल स्क्वायर जो आएगा उसको आप जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद आप उसको अंडर रूट या निकाल लेंगे तो आपका 2.95 आ जाएगा। इसी तरीके से आप t के लिए मीन 1 और मीन 2 का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। मैंने बताया है आपको मीन 1 माइनस नहीं है, ये डिफरेंस का एक साइन लगेगा, यानी कि आप प्लस माइनस को ध्यान में ना रखते हुए मीन 1 और मीन 2 का डिफरेंस पता लगाएंगे। तो देखिए ये मीन 1 और मीन 2 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे आपके मीन 1 ओरिजिनल मीन के साथ, तो ये आपका 5.2 आ रहा है। तो अब t के लिए हमें जो जो वैल्यूज़ चाहिए वो आ चुकी है, मीन डिफरेंस और आपका SED, ये दोनों चीज़ें आ चुकी है। आप उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारी t की वैल्यू आ रही है 1.76, ये हमारी t की वैल्यू है। फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। जैसा मैंने कल बताया, t के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का सूत्र चाहे आप ये वाला ले लें या इसको n1 प्लस n2 माइनस 2 कर सकते हैं, तो वही आएगा आपके पास 10 प्लस 10 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। तो ये इस तरीके से आप DF ज्ञात कर लेंगे। DF का उपयोग कहाँ होता है ये मैं आपको अलग लेक्चर में बताऊंगी। तो इस तरीके से जैसा मैंने बताया आप t कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। आपको मीन निकालना है, फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले आपको मीन निकालना है। यदि आपका मीन पॉइंट में है तो आप एज्यूम्ड मीन निकालेंगे, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट मीन से ही निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ करेक्शन आपका ज़ीरो हो जाएगा। जब आपका मीन निकल जाएगा तब आप SD ज्ञात कर लेंगे दोनों के लिए। SD के बाद आप SEM स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ज्ञात कर लेंगे दोनों के लिए, और SEM जब ज्ञात हो जाएगा तो आप SED स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस जो है वो ज्ञात कर लेंगे, और मीन डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों के बेसिस पे आप t ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका t कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। इस पे पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, इसलिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करिए। कम से कम 4-5 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए कि आप कहीं गलती ना करें। थैंक यू।